Good morning, students. Welcome to Ratmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our 4th standard English Marigold Unit 1 Lesson 1 Neha's Alarm Clock. Neha's Alarm Clock. It's a story of a little girl who is going to school. अब उसको भी स्कूल जाना होता है। उस टाइम पे उसको सुबह में उठना अच्छा नहीं लगता है। हमको भी सुबह सुबह जल्दी उठना होता है तो कैसे अच्छा नहीं लगता है। अभी ऐसा लगता है अभी और सोना है और सोना है। उसी तरह से नेहा को भी ऐसा था कि और सोना है और सोना है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी। व्हाट इज़ देयर नाउ? नैरेटर रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. अब इसमें क्या है? नैरेटर किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है नैरेटर। नैरेटर किसको बोलते हैं कि जब हमारी कोई भी प्ले चलता होता है, कोई भी स्टेज पे शो चलता होता है, तो उस टाइम पे जब कैरेक्टर अपनी स्पीच बोलते हैं उसके पहले कि एक बैक साइड, कर्टन के बैक साइड से एक आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं नैरेटर। मतलब वो हमको स्टोरी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर भी जो नैरेटर है वो है राइटर, जिसने स्टोरी लिखी है। अब वो नैरेटर क्या बोलता है नेहा के बारे में कि सबसे पहले तो क्या हुआ, कौन सा सीन था? नेहा का बेडरूम था। अब उस टाइम पे सुबह में 6 o'clock हुए और जो अलार्म क्लॉक है वो एकदम बजने लगी, रिंग रिंग रिंग। अलार्म क्लॉक की साउंड होता है ना, तो रिंग रिंग करके वो बजने लगा सुबह में 6 बजे। और उसके तुरंत ही उसने क्या किया, अब आवाज़ आती है अलार्म क्लॉक की तो हम उठ जाते हैं। अब उठ गई नेहा जब, तो वो क्या बोलती है, एक पिल्लो लेके अपने कान पे रख दिया और जो ये अलार्म क्लॉक है उसको बंद कर दिया। तो उसको क्या ऐसा फील होता है कि ये बंद हो जाए, ये आवाज़ जो है मेरी नींद ना उड़ाए। तो और क्या करती है, पिल्लो अपने ईयर्स पे रखती है और ब्लैंकेट लेके अपने ऊपर डाल देती है और फिर से वापस म्यूटर्स टू हरसेल्फ, यानी एकदम शांत होके वापस से सो जाती है। नाउ स्टोरी इज़ गोइंग टू स्टार्ट। नेहा सेड। नेहा के बाद जो डबल डॉट है उसमें हम ऐसा बोलेंगे नेहा सेड, यानी ये जो पैराग्राफ है नेहा बोल रही है। अब जब रिंग बजी, अलार्म क्लॉक की रिंग बजी, तब उस टाइम पे नेहा क्या बोलती है? नेहा सेड दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. अब नेहा क्या बोलती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ना, उसको गुस्सा आता है कि सुबह सुबह 6 बजे बजना स्टार्ट हो जाता है। कितना अच्छा लगता है कि थोड़ा और सोने मिले। तो मॉर्निंग में जब हमारी नींद खुलती है उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा और सोने मिले, थोड़ा और हम सोए तो कितना अच्छा लगता है। उस टाइम पे मीठी मीठी नींद आती है। तो नेहा क्या बोलती है कि जो अलार्म क्लॉक है अपनी ड्यूटी भूल क्यों नहीं जाता? कभी कभार ऐसा हो ना कि बजे नहीं, अपनी ड्यूटी भूल जाए और हम सोते रहें और सोते रहें, मज़े से आराम से सोते रहें। नेहा ऐसा बोलती है। फिर नाउ नैरेटर सेड समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. अब ऐसा क्या गिर गया जो नेहा स्माइल करने लगे? तो वो गिरा धम करके, जो आवाज़ आई ना जो नीचे गिरा, वो था अलार्म क्लॉक। अब नेहा ने क्या विश मांगी थी कि अलार्म क्लॉक बजना बंद हो जाए, कभी कभी वो अपनी ड्यूटी भूल जाए। अगर वो अलार्म क्लॉक है और इसमें अलार्म बनाया हुआ है तो बजने ही वाला है, वो ड्यूटी तो अपनी भूलने नहीं वाला है। इसके लिए क्या हुआ, नेहा ने ऐसा बोला तो उसकी विश पूरी करने के लिए क्या हुआ, अलार्म क्लॉक धम करके नीचे गिर गया, टूट गया। अब जब टूट जाएगा तो उसमें रिंग बजेगी नहीं। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ देयर, वी विल सी इन आवर स्टोरी। नेहा सेड ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अब नेहा क्या बोलती है, ओ मेरा अलार्म क्लॉक नीचे गिर गया, टूट गया, मैं कितनी खुश हो गई, कल तो अलार्म क्लॉक बजेगा ही नहीं और मैं उठूँगी नहीं, यानी मैं लेट तक सोती रहूँगी। बहुत खुश हो गई जब अलार्म क्लॉक गिर गया तो। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ द नैरेटर सेड नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म क्लॉक. अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे अलार्म क्लॉक तो था ही नहीं, तो क्या बजेगा? सो नेहा स्लीप्स द स्मॉल चिपी बर्ड्स. अब अलार्म क्लॉक तो बजा ही नहीं। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अब अलार्म क्लॉक नहीं बजा नेक्स्ट डे पे, वो सोती रही, नेहा सोती रही। अब क्या हुआ, द स्मॉल चिपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. अब डेली क्या होता था, उसकी विंडो जो है बेडरूम की खुली होती थी। अब वो विंडो की सिल होती है ना, जहाँ पे
अपने खड़े होके और बाहर का साइड का देखते हैं, तो वहाँ पे विंडो सिल पे उस छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं ना मॉर्निंग में चिपिंग करके आके बैठ जाते हैं। अब वो डेली क्या देखते हैं कि नेहा उठ गई है, लेकिन उस दिन क्या देखा कि नेहा तो अभी तक सो रही है। अब बर्ड सेड वेकअप डियर वेकअप फास्ट। अब बर्ड्स बोलते हैं उसको, बर्ड्स आके कि नेहा अभी तक सो रही है, डियर उठ जाओ, बहुत लेट हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। नैरेटर सेड नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। अब नेहा उठ गई, अब इतनी बर्ड्स की चिपिंग की आवाज़ उसके चारों तरफ अंदर रूम में आके घूमने लगे तो उठ ही जाएंगे। अब नेहा उठ गई। अब क्या बोलती है नेहा सेड, ओह नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब वो क्या बोलती है, आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स मेरी नींद हराम कर रहे हैं, ये क्यों मुझे छोड़ नहीं देते, क्यों मुझे सोने नहीं देते, क्यों मुझे उठा देते हैं। ऐसा फेस बनाती है और ऐसा बोलती है। अब नैरेटर सेड इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। अब नेहा ने ऐसा बोला कि ये बर्ड्स नहीं आने चाहिए, तो ये विश भी उसकी पूरी हो गई। फर्स्ट वाली विश कौन सी पूरी हुई थी उसकी, कि अलार्म क्लॉक अपनी ड्यूटी भूल जाए, तो वो गिर के टूट गया और उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब दूसरे नेक्स्ट डे पे उसने कौन सी विश मांगी थी कि ये बर्ड्स आना बंद हो जाए, मुझे ना उठाए और मुझे सोने दे, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें। तब उसकी ये विश भी पूरी हो गई। अब वो विश इसकी कैसे पूरी हो गई तो देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, अलार्म क्लॉक तो बजी नहीं, बर्ड्स भी नहीं आए उसको उठाने के लिए, क्योंकि उसने विश मांगी थी ना, बर्ड्स नहीं आए। अब क्या हुआ उसके बाद फिर, बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वांट टू मिस द स्कूल बस। अब उसको क्या था, एक दूसरी भी ऐसी कोई चीज़ थी, ऐसा दूसरा भी कोई था कि जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। मतलब वो ऐसे चाहता था कि नेहा उठे, रेडी हो और अपनी स्कूल बस में टाइम से चली जाए स्कूल के लिए। अब वो ऐसा कौन था जो ऐसा चाहता था, तो वो था, कैन यू गेस हु इट इज़, क्या गेस कर सकते हो वो कौन था। तो द बिग ब्राइट सन। तो बिग ब्राइट सन जो था ना, उसको ऐसा था कि नेहा उठ जाए और टाइम पे स्कूल जाए, रेडी हो जाए, सोती ना रहे, क्योंकि रोज़ उठ जाती है तो आज क्यों सोई है। ही फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल। अब जब मॉर्निंग होती है ना, उस टाइम पे जो सनलाइट होती है एकदम तेज़ गर्म नहीं होती, उस टाइम पे जो एयर होती है ठंडी ठंडी होती है और अच्छा लगता है। और जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती जाती है तो फुल गर्म होती है, लेकिन जब मॉर्निंग होती है ना, 6 o'clock हो या 6:30 हो जाए, तो उस टाइम पे जो सनलाइट होती है ना, वो एकदम वार्म यानी एकदम गर्म भी नहीं होती, एकदम ठंडी भी नहीं होती, हमको अच्छी लगे ऐसी धूप होती है। तो सन ने क्या हुआ, अपनी सनलाइट से नेहा का पूरा रूम फिल कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट पेज, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेहा सेड, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब उसने क्या, आज ओ ऐसा बोलती है। अब आज कोई नहीं है तो ये सन क्यों मुझे सोने नहीं देता, सन क्यों मुझे आके उठा देता है। फिर यूँ गुस्सा हो गई और फेस बनाने लगी। देखो पिक्चर में दिख रहा है नेहा कैसे फेस बना रही है सन को देख के, तो ऐसे फेस बनाने लगी कि क्यों मुझे उठाने आ जाता है, छोड़ता क्यों नहीं, मुझे सोने क्यों नहीं देता है। फिर नैरेटर सेड, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। अब नेहा की ये विश थी सन मुझे ना आके उठाए, तो वो भी विश उसकी पूरी हो गई। अब कैसे हो गई पूरी, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो सन था वो क्लाउड्स के पीछे चला गया। सो नेहा स्नॉर्स टिल द हियर्स हर मदर्स वॉइस। अब नेहा सन जो था वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया। अब सनलाइट भी नहीं थी तो उसको कोई उठाने के लिए आया ही नहीं। तब नेहा ने क्या किया, सोती रही। स्नॉर्स यानी अपने सोते हैं तो खराटे कैसे मारते हैं, तो यानी देर तक सोती रही, खराटे मारती रही। फिर कब उठी, जब उसकी मम्मी ने उसको चिल्ला के उठाया, नेहा क्यों अभी तक सोई है। आपके पेरेंट्स भी उठाते हैं ना, टाइम हो जाता है तो चलो अभी तक क्यों उठे नहीं हो, ऐसे उसकी मम्मी ने भी उसको उठाया। अब मदर सेड, वेकअप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। अब उसको उसकी मम्मी का आवाज़ सुनाई दिया। उसने क्या बोला, स्लीपी हेड, यानी नेहा को बोला स्लीपी हेड, यानी अब गुजराती में कैसे बोलते हैं, ऊँगन सा, अभी कितना सोना है, जल्दी उठ जाओ। तो उसकी मम्मी भी ऐसे बोलती है, कितनी नींद करेगी नेहा, जल्दी उठ जा, नहीं तो बस मिस हो जाएगी। नेहा सेड, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। मम्मी क्यों आके मुझे उठाई, अभी और सोने दिया होता तो
पर अब मम्मी तो नहीं सोने देगी, भले कोई भी सब विश पूरी हो जाए लेकिन मम्मी ना उठाने आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मम्मी तो उठाने आएगी। तो अब मम्मी उठाने आ गई, अब नेहा क्या करे, उसके पास कोई चांस ही नहीं था, अब उसको उठना ही पड़ा। नाउ नैरेटर सेड देयर इज़ नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब उसके पास कोई छूटका ही नहीं था, एस्केप यानी उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, वो उठ गई और रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट डे पे क्या हुआ होगा। चलो देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ होगा, अपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, अब स्टोरी में देख लेते हैं। ओके, नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा सुबह में जल्दी उठ गई। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock, उसकी वॉच में उसने टाइम देखा तो 6 o'clock हुए थे। शी कॉल्स आउट हर मदर, उसकी मम्मी को उसने बुलाया। नेहा सेड माँ हु वोक मी अप टुडे, सुबह सुबह 6 बजे मैं कैसे उठ गई, अभी तो वॉच में 6 o'clock ही हुए हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पे है, नरेटर सेड मदर स्माइल्स, मदर स्माइल करने लगी। जब नेहा ने ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो मम्मा उसकी स्माइल करने लगी। मदर सेड हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, कौन उठाएगा, तुमने खुद ने अपने आप को उठा दिया। नेहा सेड बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, मैं तो सो रही थी तो मैं कैसे उठ गई, नेहा ने ऐसा बोला। द मदर सेड नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब उसकी मम्मा ने क्या पूछा कि डेली आफ्टरनून में 1 o'clock को हम लंच क्यों खाते हैं। तो नेहा सेड आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर सेड वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, हर रात को 9 बजे क्यों सो जाते हैं। नेहा सेड बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं स्लीपी हो जाती हूँ, नींद आने लगती है, इसके लिए 9 बजे सो जाती हूँ। मदर सेड देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। अब मम्मा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, कितनी बड़ी बात बोली, उसको क्या बोला कि हम सब के अंदर में एक क्लॉक होता है जो हमको बताता है कि कौन से टाइम पे हमको लंच करना है, कौन से टाइम पे हमको सोना है, कौन से टाइम पे हमको उठ जाना है। फिर भले कोई भी ना उठाए ना तो भी हमारी नींद उड़ जाती है, क्योंकि हमको स्कूल आना होता है। थोड़ी देर अगर कोई नहीं उठाएगा तो अपने आप ही आँख खुल जाएगी, अरे इतनी देर हो गई है, मुझे तो स्कूल जाना है, क्यों उठा नहीं मैं, क्योंकि डेली हमको हैबिट है वो टाइम पे उठने की, तो हम अपने आप ही वो टाइम पे उठ जाते हैं। अब वो क्लॉक जो है कहाँ पर है, वो हमारे इनसाइड है। भले हमको अलार्म क्लॉक ना बजे ना तो भी अभी 10 दिन महीने से डेली हम उठ रहे हैं, अब एक दिन अलार्म क्लॉक नहीं बजा लेकिन फिर भी आँख खुल ही जाती है, तो हम उठ ही जाते हैं। अब नेहा से ओ आई बेटर रश नाउ, अब मुझे दौड़ना चाहिए, आई डोंट वांट टू मिस द बस, मुझे बस मिस नहीं करनी है, मुझे दौड़ दौड़ के जाना चाहिए, मैंने तो बातों में टाइम वेस्ट कर दिया। मदर सेड रिलैक्स टुडे इज़ संडे, मामा ने क्या बोला, रिलैक्स आज संडे है, आज स्कूल नहीं जाना है। नेहा सेड ओ आज संडे था, उसको तो पता ही नहीं था, क्योंकि क्या किया था उसने, वो सो के सपना देख रही थी, क्योंकि उसको पता है अभी अलार्म क्लॉक बजने वाला है, 6 बजने वाले, अलार्म क्लॉक बजने वाला है। तो ये सारी जो स्टोरी थी उसको दिमाग में घूम रही थी कि पहले अलार्म क्लॉक बजा, फिर अलार्म क्लॉक गिर के टूट गया, उसने विश मांगी, उसके बाद बर्ड्स ने आके उसको उठाया, फिर उसने विश मांगी कि बर्ड्स भी ना आए, फिर बर्ड्स भी नहीं आए, फिर उसके बाद सन आया उसको उठाने के लिए, 3rd डे पे सन आया, फिर सन को भी बोला कि ना आए, तो नेक्स्ट डे 4th डे पे सन भी वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया। तो ये पूरा जो है वो नींद में सोते सोते पूरा देख रही थी, ड्रीमिंग कर रही थी। तो ड्रीमिंग में उसको पता चला कि ऐसा होता है, लेकिन कोई भी हमको ना उठाए तो भी हम अपने टाइम पे अपने आप उठ जाते हैं। फिर उठ के उसने देखा तो अलार्म क्लॉक तो टूटा ही नहीं था, अलार्म क्लॉक तो 6 o'clock को अपने आप ही बज गया और वो उठ गई। क्यों ऐसे अपने चौंक के कैसे उठ जाते, तो चौंक के ऐसे क्यों उठ गई, क्योंकि उसने देखा था ना कि ड्रीमिंग में कि उसका अलार्म क्लॉक टूट गया, तो ऐसे हो गई, अलार्म क्लॉक कैसे ठीक हो गया, वो तो टूट गया था, लेकिन वो उसका ड्रीम था। ओके, नाउ दिस इज़ अवर लेसन 1, यूनिट 1 का लेसन 1। ओके, तो ये आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप अच्छे से इसको लेसन को 2 times 3 times रीड करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और इसमें न्यू वर्ड्स लिखे हैं, स्नगल्स, म्यूटर्स, विंडोसिल, रिलैक्स, तो इनकी जो स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग की आप प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ विल मीट अगेन in the next lecture. Till then, bye bye.